प्रदीप जी, बाकी चीज में अगर कहीं व्यक्ति दुखी होता है ना, तो उस चीज को मिलने पे सुखी हो जाता है। लेकिन भगवान के प्रेम में जब भक्त पड़ जाता है तो भगवान के मिलने से सुखी होना चाहिए ना। ये उल्टा है। जगत की कामनाओं की पूर्ति होने पे, जगत की कामनाओं की अपूर्णता के कारण जो जीव दुखी होता है, कामनाओं की पूर्ति होती सुखी हो जाता है। लेकिन भगवान के प्रेम में व्याकुल हुआ जीव जब भगवान को पा लेता है तो सुखी नहीं होता, उल्टा दुखी होता है। आप कहोगे कैसे? पहले तो दुख होता है मां मिलने का, और जब मिल जाता है तो आनंद होता, पर वो मिलता है तो हर क्षण पास थोड़ी रहता है। वो तो जैसे बांके बिहारी के दर्शन होते हैं ना, वैसे ही दर्शन होके चला जाता। अब जब चला जाता है तो फिर व्याकुलता और बढ़ जाती है। बस इतनी व्याकुलता बढ़ जाती है कि उसका जीना बड़ा मुश्किल होता है। इसलिए मैं कई बार कथा में कहता हूं कि अच्छी बात है आप लोगों को भगवान से प्रेम नहीं हुआ। जिस दिन प्रेम हुआ उस दिन किसी काम के नहीं रहोगे महाराज, कोई काम के नहीं। ठीक है, जीना है दुनिया के लिए तो जीना है, बाकी महाराज उसकी दशा तो वो ही जाने या उसका परमात्मा जानता है। क्योंकि प्रेम का अनुभव अभिव्यक्ति का विषय नहीं है। प्रेम का अनुभव तो अनुभूति का विषय है, अभिव्यक्ति का विषय ही नहीं है। आप किसी को कहो कि भगवान को देखा, कैसे दिखते हैं, तो कैसे बताएं कैसे दिखते हैं? वो कह नहीं सकता। गूंगा गुड़ का स्वाद नहीं कह सकता। ऐसे ही महाराज भगवान को पाने वाला साधक वो अनुभव कह नहीं सकता। और अगर पा लेता है, अब बताइए, ये मानस प्रारंभ शंकर जी के चरित्र से होती है। ठीक है, गोस्वामी जी ने 7 श्लोक लिखे, 5 सोरठे लिखे, गुरु वंदना की, साधुओं की वंदना की, संतों की वंदना की, असंतों की, भूतों की, प्रेतों की, पिशाचों की, सबकी वंदना की। 4 घाट पे कथा हो रही तो चारों घाटों के आचार्य कथा कह रहे हैं। लेकिन इस कथा का प्रारंभ भी प्रेम से हो रहा है। ये तो सबसे बड़ी बात है। हम रोज सुनते हैं, मैंने कहा मैं कोई नया नहीं लाऊंगा, मानस तो वही है। लेकिन इस परिभाषा, इसी पंक्ति को खोजना है हमें मानस में। ध्यान रखें, कथा का प्रारंभ ही प्रेम से होता है। अब देखिए, भरद्वाज जी याज्ञवल्क्य जी से पूछते हैं। भरद्वाज जी को पता है जो भगवान का प्रेमी होगा वो भगवत चर्चा के अलावा जगत में कुछ सुनना चाहता नहीं है। उसके मन का एक ही भाव होता है कि भगवत चर्चा सुने। इसलिए अब जब पूरा माघ मेला भरा, सभी संत महात्मा आए हुए थे, तो भरद्वाज जी के आश्रम में ठहरे हुए थे। पर जब ज्यादा लोग होते तो अगली अलग अलग खोपड़ियां होती तो विचार भी तो अलग अलग होते हैं। ज्यादा विद्वान मिल जाते हैं ना तो महाराज भजन नहीं होता है, विवाद होता है। ध्यान रखिएगा, ज्यादा विद्वान मिल जाते हैं रवि जी तो भजन नहीं होता, विवाद होता है। वो कहता है ये सही है, वो कहता है ये सही है, वो कहता है ये सही है, वो कहता है ये सही है। ऐसी स्थिति में भजनानंदी चुप रहता, न उधर है न इधर है, अपने आनंद से। तो
चर्चा होती, कोई यह कहे, कोई यह कहे, कोई यह कहे। अब कन्हैया की नगरी में आए तो सब कहते हैं राधे राधे, अयोध्या में जाएं तो सीताराम कहते हैं, काशी में जाएं तो हर हर। अब बता, अब हम लोगों की दशा क्या होती है महाराज, बता। कभी वृंदावन जाएं, कभी अयोध्या जाएं, कभी काशी जाएं, कभी कहीं जाएं, पर साधु वही है जो हर रंग में ढल जाए महाराज। कबीरा कुआ एक हैर पनियारी अनेक, बर्तन सबके न्यारे न्यारे, पर पानी सब में एक। कुआ एक ही है, पनियारी अलग अलग है, बर्तन सबके अलग हो सकते हैं, पर सब में पानी एक ही है। ध्यान रखें। तो ईश्वर तत्व वो एक ही है, चाहे राम कहो, चाहे कृष्ण कहो, चाहे शिव कहो, चाहे शक्ति कहो, चाहे हनुमान जी कहो। अब जिसका जिसमें मन लग गया उसी को भजे, उसी में आनंद ले। और वास्तविकता में साधु वही है कि जिसमें रंगा हुआ उसके साथ उस रंग में रंग जाए। ऐसे नहीं कि हमारा ये परिवार बांके बिहारी का बड़ा ही प्रिय भक्त है, मैं कथा गाने आता हूं, तो मैंने कभी नहीं कहा बांके बिहारी को छोड़ के राम जी को भजो, कहा तो ना। वही बांके बिहारी वही राम जी एक ही है। तो हम जब वहां आते तो हम कन्हैया के रंग में, अभी आए तो 9 दिन रहेंगे, जारी खाओ बाजरी वारी बजाओ हाजरी, तो 9 दिन राधे रानी के कन्हैया के हो जाएंगे, यहां से आगे जाएंगे फिर कहीं और। तो ये तो जीवन का सार है हमारा, एक ही है सभी, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं। पर एक बात बताऊं, प्रेम एक से ही होता है। विरोध किसी का मत करो, पर प्रेम एक से करो। एक कन्या विवाह करके ससुराल आती है तो सास की भी सेवा करती है, देवर को भी रोटी बना के खिलाती है, जेठ को भी खिलाती है, ननंद को भी खिलाती है, परिवार के सभी सदस्यों को, ससुर को, सबको खिलाती है। लेकिन अपने पति को भोजन करवाती है तो उसके अंदर एक विशेष प्रेम होता है। ऐसे ही सबका वंदन करो, पर प्रेम तो अपना जो इष्ट होता है उसी से होता है महाराज, एक से। पर ऐसा नहीं कि पति के पीछे ब्याह के आई तो सास क्या मांगती है, ससुर क्या मांगते हैं, मैं इनको थोड़ी खिलाऊंगी, 2 रोटी मेरी बनाऊंगी, 2 मेरे पति की बना, बाकी जाओ। ऐसा नहीं होता, बंधन सबका है। और यही है तो भरद्वाज जी ने किसी से नहीं कहा, पर प्रेम है भीतर। अब प्रेम की वृद्धि कैसे हो, प्रेम तो हो गया, लेकिन वो प्रेम निरंतर कैसे बना रहे भगवान से, कि प्रेम होना, प्रेम निरंतर कैसे रहता। देखिए मां, बेटा जब छोटा मां के पास रहता है तो उसको प्रेम किसका होता है, मां से। हर छोटी बड़ी बात मां से कहेगा, माँ के पास बैठ के भोजन करेगा, माँ जैसा खिलाएगी खाएगा, माँ 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 माँ। घर में आते माँ कहाँ है, माँ कहाँ है, माँ के बिना उसका कुछ नहीं होगा। लेकिन वो क्यों माँ माँ करता, क्योंकि ज्यादा माँ के साथ रहता, बाप बाप नहीं करता, माँ माँ करता। लेकिन वही बेटा जब बड़ा होके ब्याह कर देता है, पत्नी आती है तो अपना ज्यादा समय पत्नी के साथ बिताता है, तो मां से उसकी दूरी होती। हाँ मां है, लेकिन फिर पत्नी के कारण वो प्रेम डाइवर्ट हो जाता है, थोड़ा उधर चला जाता है। फिर जब संतान होती है तो और बदल जाता है। आप जिसका ज्यादा संग करते हैं तभी प्रेम इकसर बना रहता है। और संग कैसे होता है, वो होता है भगवान की कथा सुनने से,
सत्संग करने से। इसलिए शंकर जी ने राम जी के राज्याभिषेक के समय आके शिव ने स्तुति की, स्तुति करके कहा, बार बार वर मांगहु हरषि देव श्रीरंग, पद सरोज अनपायनी, भक्ति सदा सतसंग। आपके चरणों की भक्ति पर भक्ति कब निरंतर बनी रहेगी? जब सत्संग मिलता रहेगा। और सत्संग क्या है? सत्य का संग ही सत्संग है। तो सत्य क्या है? सत्य भगवान का नाम है। अच्छा, तो भगवान का नाम या तो जीवन में उतार लो, और या जिसने उतारा है उसका साथ कर लो। तो या तो शिव कथा गाना शुरू कर लो, और गाना नहीं कर सकते हो तो जो गाते हैं उनका साथ कर लो। निरंतर भगवत कथा श्रवण करने से, निरंतर नाम जपने से भगवान के चरणों की प्रीति बनी रहती है। मां ध्यान रखें, प्रेम तभी बना रहेगा, अन्यथा। इसलिए जब सब संत जाने लगे तो भरद्वाज जी ने सोचा कि कथा सुननी है, और कथा सुनने से ही प्रेम की वृद्धि होगी, प्रेम बना रहेगा। क्योंकि काकभूषण जी कहते हैं उत्तरकांड में कि जाने बिनु न होय परतीति, बिनु परतीति न होय ही प्रीति, और प्रीति बिनु नहीं भगति दृढ़ाई, जिमि खगेश जल के चिकनाई। बिना प्रीति, बिना श्रद्धा भक्ति नहीं आ सकती, प्रेम नहीं हो सकता। और प्रेम करने के लिए सबसे पहले उसे जानना पड़ेगा। आपने जाना वृंदावन के बारे में, तभी तो यहां ये आश्रय बनाया। मां अगर नहीं जाना होता तो, या आते तो खूब है लोग, जितनी जो भीड़ है, क्या सभी भक्त हैं? अगर जितनी भीड़ है सभी भक्त होते हैं ना, तो भूमि शेष जी के सर से 2 फुट ऊपर हो जाती। शेष जी के सर से भार कम हो जाता, उल्टा भार बढ़ रहा है, क्योंकि पाप बढ़ा है, कम नहीं हुआ है। अगर इतने पुण्य धर्मात्मा हो जाए तब तो चाहिए क्या, लेकिन नहीं, फिर भी आए किसी भाव से। भाव में आना एक अलग है, लेकिन उस स्थान के महत्व को जानना अलग है। महत्व को जानने के बाद में जीवन में उसको उतारना अलग बात है। ध्यान रखें। इसलिए जाने बिना विश्वास नहीं होता, बिना विश्वास श्रद्धा नहीं होती, और बिना श्रद्धा भक्ति जीवन में आती नहीं। तो जानने के लिए भगवान की कथा सुनते रहना चाहिए, और कथा सुनेंगे तो श्रद्धा होगी और भक्ति होगी, और भक्ति का ही स्वरूप है प्रेम। ध्यान रखिए। तो भरद्वाज जी ने सोचा कि कथा सुननी है, और ऐसे कहूंगा कि कथा सुनाइए, तो मुनि कहेंगे कि इतने 1 महीने भर तक ये बाबा लोग यहां क्या कर रहे थे? यही तो कर रहे थे, तो फिर तुमने सुनी क्यों नहीं? अब किसी संत से सुनना हो, जैसे हरिदास जी महाराज, तानसेन के गुरु, कृष्ण प्रेम में रंगे हुए महात्मा, जिनके पदों पे कन्हैया दिखता तो नहीं था औरों को, लेकिन आज भी अगर किसी की तीसरी नेत्र अगर खुल गया है और वो ध्यान योग से देखे तो वो दृश्य आज भी मौजूद है। अब लोग कहोगे कैसे? आज से 50 साल पहले बनी हुई पिक्चर एक छोटी सी चिप में अगर आपको देखने को मिल सकती है, तो क्या इतने वर्षों पहले जो लीला की हुई क्या दिखेगी नहीं? ये मनुष्य द्वारा बनाया हुआ चिप आपको बता सकता है
ये आज ये कथा गाई जा रही है, आप 50 साल बाद देखोगे तो दिख जाएगी। दिखेगी कि नहीं दिखेगी? ये वाणी भी सुनने को मिलेगी, आप लोग, हम आपके जो आने वाली संतति देखेगी, सब दिखेगा। तो अगर ये एक आदमी के द्वारा बनाया हुआ यंत्र, इसमें अगर आप देख सकते हो तो परमात्मा का बनाया हुआ उसी यंत्र में नहीं देख सकते क्या? आप देख सकते हो। हरिदास जी बाबा जब मां भजन गाते थे कन्हैया के प्रेम में सराबोर होके, तो हमारे बांके बिहारी और राधा जी नृत्य करते थे, नाचते थे। दुनिया को नहीं दिखता था, पर कन्हैया को नाचते हुए बाबा देखते थे। इसलिए वो औरों के लिए नहीं गाते थे, वो कृष्ण प्रेम में गाते थे। जब अकबर ने कहा कि तुम इतना सुंदर गाते हो तो तुमने सीखा किनसे? तुम्हारे गुरु कौन है? हमको तुम्हारे गुरु से सुनना है। वो सुनाएंगे नहीं। अरे मैं इस देश का बादशाह हूं। तो तानसेन ने कहा उनको जो बादशाह मिला है, तुम्हारे जैसे कई देशों का बादशाह उनका बादशाह है, वो तुम्हारे लिए थोड़ी गाएगा। तो कैसे सुन पाऊं? तो कहा ठीक है। लेके आए साधारण वेश में बादशाह को, बादशाह बना के नहीं लाए। यही तो बात है, संत की शरण में जाओ तो अपना तख्त ताज अभिमान लेके मत जाओ, छोड़ के जाओ, तभी संत के आशीर्वाद को पा पाओगे। साधारण वेश में। और तानसेन ने सोचा बाबा को कैसे गवाएं, तब उल्टी राग गाई। राग के स्वर गलत दिए और गाया तो अपने शिष्य को कैसे नहीं पहचान पाते। अपने हाथ से तराशा हुआ हीरा उठ गई। अरे ये क्या गा रहे हो, राग गलत गा रहे हो तानसेन, ये राग ऐसे नहीं गाइली। सितार गाने लगे। बेसुत्सा हो गया देश का बादशाह, क्योंकि गाते तो गायक भी है महाराज, पर गायक पैसों के लिए गाते और संत अपने ठाकुर के लिए गाता। अंतर यही है। वाणी वही है यहीं से निकलने वाली, लेकिन एक की वाणी में जगत को प्रभावित करने का भाव होता है और एक की वाणी में अपने आराध्य के प्रति समर्पित का भाव होता है। तो उस वाणी में जहां प्रेम से गाया जाए, अपने आराध्य के समर्पित होके गाया जाए, उस वाणी में दर्द होता है, ध्यान रखें। और जो दर्द से गाई हुई वाणी को सुनता है ना, तो वो आवाज हमेशा प्रभाव डालती है। खो गया बादशाह, भूल गया कि मैं दिल्ली का बादशाह हूं। पूरा हुआ तो प्रणाम किया, अपना परिचय दिया और कहा बाबा आप चलो तो मैं आपको दिल्ली का सबसे सर्वोच्च स्थान देता हूं, आप मेरी सभा का मान बढ़ाइए। तब कहा हमें तो एक बादशाह मिल गया बस। तो कहने का तात्पर्य मेरा यह है कि संत से पूछना हो तो फिर उल्टा प्रश्न करना पड़ता है, बिल्कुल अनजान होना पड़ता है। अब जानते हुए भी बिल्कुल अनजान बन। और यही कहा भारद्वाज जी ने इनसे, याज्ञवल्क्य जी से, कि राम कवन पूछो मुनि तो ही, कहीं बुझाई कृपा निधि मोही। राम कौन है? मैं आपसे पूछता हूं, मुझे कृपा करके बताइए। संतत जपत शंभु अविनाशी, शिव भगवान ज्ञान गुण राशि।
एक तो राम का निरंतर शंकर जाप करते, शंकर अविनाशी है, पर प्रेम है और प्रेम छुप नहीं सकता, इसलिए शंकर जो जाप करते हैं फिर तुरंत आ गए वहां, एक राम अवधेश कुमारा, तिन कर चरित विदित संसारा, नारी विरलई दुख अपारा, भयहु रो शरण रावण मारा। एक राम जो दशरथ जी के पुत्र हैं, जिनके चरित्र को जगत जानता है, पर मूल कह देता हूं, क्योंकि जिस राम का शंकर जाप करते हैं वो तो गुणातीत है, पर ये जो दशरथ जी के पुत्र ये तो गुणों से युक्त हैं, क्योंकि नारी विरह, पत्नी के वियोग में रोए, रजोगुण से युक्त, भयहु रो शरण रावण मा, क्रोध किया, तमोगुण से युक्त, पर वो तो ब्रह्म गुणातीत है, गुणों से परे हैं, माया गुण ज्ञानातीत अमाना वेद पुराण बनंता। तो ये दोनों राम एक हैं कि अलग है? क्योंकि उस राम को तो जपा जा सकता है, पर इस राम से तो प्रेम किया जा सकता है, प्रेम स्वरूप से होता है महाराज, ध्यान रखिए। गुणातीत अखंड अरूप से प्रेम नहीं हो सकता, प्रेम स्वरूप से होता है, और इसलिए हमारे संतों ने, हमारे शास्त्रों ने सगुण से निर्गुण की तरफ हम जाते हैं, निर्गुण से सगुण की तरफ नहीं जा सकते। इस स्वरूप जब चिंतन में चिंतन करते करते चित्त में बैठ जाता है, जब हृदय में बैठ जाता है, तो फिर इसको बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं हो, हृदय में बैठा हुआ तो स्वरूप उस चित्त में ही निहारते हैं, ऋषि को आनंद लेते हैं, वो निर्गुण निराकार हो जाए। तो इसलिए पहले उसका कहा, फिर प्रेम है भरद्वाज जी को, इसलिए कहा वो राम और वो राम एक है कि अलग है। तब याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि आपका प्रश्न तो ठीक है, पर जो तुमने कहा है मुनि, तुम बिल्कुल अनजान बन के बोल रहे हो, जैसे प्रश्न कीन, बिल्कुल जैसे कि जानते ही नहीं हो, पर मैं बात जानता हूं तुम कौन हो। राम भगत तुम मन क्रम बान, चतुराई तुम्हारी मैं जान। तुम राम जी के परम भक्त हो, मन क्रम वाणी से तुम्हारी चतुराई को मैं समझ गया। अच्छा महाराज मेरी चतुराई क्या? तो याज्ञवल्क्य जी कहने, चाहूं सुने हूं राम गुण गूढ़ा। तुम चाहते हो सुनना, क्या सुनना चाहते हो? राम जी के गूढ़ कथा को। प्रसन्न कीन मन हूं मति मूढ़ा। प्रश्न किया जैसे कोई महामूर्ख व्यक्ति हो। पर एक बात कहूं, तो क्या देव आप मुझे कथा नहीं सुनाएंगे? ना, सुनाऊंगा। पर जो आपने प्रश्न किया कि वो राम ये राम दोनों एक हैं, एक बात कहूं मुनि, ये प्रश्न आपने नहीं किया, आपसे ही पहले ये हो चुका है। अच्छा किसने किया? तो का ऐसे संशय कीन भवानी, महादेव तब कहा बखान। ऐसे ही संशय किया किसने? भवानी ने। और भगवान शंकर ने भवानी के संशय को मिटाने के लिए जो कथा सुनाई, वही कथा हम आपको सुना रहे हैं। अब देखिए इस प्रेम में जिज्ञासा उत्पन्न हुई। अरे रुकिए रुकिए महाराज, क्या मेरे मन में संशय हुआ? क्योंकि मैं तो जीव हूं, जगत से जुड़ा हुआ हूं। पर पार्वती जी को संशय कैसे हुआ? वो तो जग जननी जगदम्बा है,
पहले तो आप हमें वो बताइए, बाद में राम कथा सुनाइए। जागोलक जी हंसने लगे, वाह क्या बात। पार्वती ने प्रश्न किया जब उनको राम जी से प्रेम हुआ, तुम्हें भी राम जी से प्रेम है क्यों? मन क्रम वतन, तुम राम जी के भक्त हो। लेकिन ये पार्वती ने प्रश्न क्यों किया, ये स्थिति क्यों आई, उसके लिए तुम्हें प्रारंभ से सुनाएंगे। एक बार त्रेता जुग माही, कंसंबु गए बजरी सिपाही। संग बार त्रेता जुग माही। दोहा नंबर 47 रामचरितमानस बालकांड का 47वां दोहा, उसके नीचे की पंक्ति है, एक बार त्रेता जुग माही, एक बार त्रेता जुग माही। शंभो गए को बजरी सिपाही। शंभो गए को बजरी सिपाही। संगे सती जगे जननी भवानी। गाइए। सती जग जननी भवानी। पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। राम कथा मुनि बरज बखानी। राम कथा मुनि बरज बखानी। सुनी महेश परम सुख मानी। 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 सुनी महेश। याज्ञवल्क्य जी कहने लगे, एक बार त्रेता युग में भगवान शंकर ने सती से कहा कि देवी कथा सुनने चले। पार्वती जी ने कहा, कहां? आप खुद ही तो कथा का गायन करते हो, आपने ही रचना की है, तो सुनने और कहां जाओगे? शिव ने कहा, रचना करना अलग बात है और सुनने का आनंद एक अलग है। अब सती के सुनने का मन नहीं है, क्यों? सुनने की व्याकुलता किसको होती है? जिसको इनसे प्रेम हो जाता है। बिना प्रेम हुए सुनने के लिए व्याकुलता नहीं होती। अब कथा तो हमारा परिवार करा रहा है, ठीक है नरेश जी,
मैं अभी गुड़गांव में था तो घर गया तो माँ कह रही थी कि महाराज जी हॉल तो काफी बड़ा है और इतने तो लोग आएंगे नहीं, वृंदावन में कोई आता नहीं है, हम तो इतनी बार कथाएं करवा चुके हैं। तो मैं कुछ बोला नहीं। अब उठ के पीछे देखो, उठ के उधर, 1 मिनट उठो मां, उठो 1 मिनट उठो, उधर उधर देखो पीछे, इतने बाहर खड़े हैं। वो शिवांश आया मेरे पास, मैं आके बैठा। मैंने कहा भाई अभी पूज्य महाराज जी का हो जाता है उद्बोधन, बाद में व्यवस्था करेंगे। मां, ये निश्चित है, भगवान से प्रेम जिसको होता है, कथा सुनने की व्याकुलता होती है ना, तो वो सुने बिना रह नहीं सकता, उसको सुनने के लिए जाना ही पड़ेगा, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। देखिए आज सुबह आप लोग भैया नीचे बैठ जाओ, कैमरे वाले इधर आ जाओ, अभी इधर आ जाइए सब, नीचे बैठ जाइए, इधर आ जाइए। एक बड़ी बात जिनकी आज पावन उपस्थिति में इस सिग्नेचर वृंदावन धाम का लोकार्पण हुआ, जो हमारे परिवार के सबसे वयोवृद्ध है, मुखिया है, इस देश के 14वें राष्ट्रपति परम श्रद्धेय रामनाथ कोविंद जी, सुबह मुझे कह दिया था तो मैं उस बात को पुनराऊंगा नहीं, जब प्रसाद पा रहे थे तो मैं नहीं बोलूंगा। ये आपका ऐसा सहज सरल स्वभाव है महाराज, जो इन्होंने मुझे कहा, शायद कहीं न कहीं मुझे आपने मेरे उस विचारों को सुना होगा तभी आपने कहा, ऐसा नहीं है। लेकिन आप आए, पूरे मानस प्रेमियों के द्वारा, पूरे परिवार के द्वारा आपका मैं पुनः व्यासपीठ से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। अरे आप मत पूछिए मां, बैठिए। बड़े होते हैं ना उम्र में, उनका नाम नहीं लेना चाहिए, इसलिए मैंने सुबह भी व्यासपीठ यहां बोल रहा था तो नाम नहीं लिया। नाम लेने से हमारे शास्त्र कहते हैं उम्र कम होती, और अभी हमको आप लोगों की उपस्थिति चाहिए बहुत सालों तक, इसलिए
बीच में कथा गाने वाले नहीं थे क्या? बोलिए, बीच में इतने कथावाचक, काशी भी आई है, वृंदावन भी आया है, अयोध्या भी आई है, तो कथावाचक तो खूब थे, लेकिन वहां क्यों गए? शिव ने संकेत दिया कि कथा भी सुने, पर उससे सुने जो हृदय से गाता है महाराज, गत से गाता है। और हृदय से जो वाणी निकलती है वो प्रेम से सराबोर होके निकलती है। इसलिए कुंभ जी के पास आए। अब जब आए, जगत पिता है, पर कथा सुननी है तो कितना भी बड़ा हो व्यास जी को वंदन करना पड़ता है। शिव ने अगस्त जी को वंदन किया और अगस्त जी ने शंकर जी की पूजा की। ऋषि पूजे अखिलेश्वर जानी। अब देखिए, श्रोता वक्ता को प्रणाम करता है, पर वक्ता भी श्रोताओं को प्रणाम करना चाहिए। वक्ता को वो ये ना सोचें कि हम व्यासपीठ पे बैठे, हम तो बड़े, हम इनको प्रणाम कैसे करें। एक बात बताओ, हमें व्यास किसने बनाया? गुरुदेव जी। सीधी सी बात। और पहचान किसकी है? हनुमान जी ने राम कथा सुनाई अशोक वृक्ष के ऊपर बैठ के, तो सीता जी ने कथा सुनाई। सीता जी ने कहा, इतनी सुंदर कथा सुनाने वाला कौन है, सामने क्यों नहीं आता? तब हनुमान जी ने कहा, सब कि कथा ही सुंदर है मां, बाकी सुनाने वाला तो बंदर है। ये हम वक्ताओं को संकेत दिया हनुमान जी ने कि जो बंदर बना रहेगा और कथा को सुंदर रखेगा, श्याम बंदर बना रहेगा, उसके ऊपर भगवान की माया की दृष्टि नहीं पड़ेगी। क्योंकि नारद जी को भगवान ने बंदर बनाया और भगवान की माया विश्व मोहिनी आई, तो नारद जी के सामने नहीं देखा, और शंकर जी उसी समय समझ गए, वाह सूत्र मिल गया सूत्र। पार्वती जी ने कहा, बाबा क्या मारे सूत्र मिल गया? तो सूत्र मिला क्या कि अब की बार भगवान का अवतार होगा तो हम भी सेवा में जाएंगे, पर बंदर बन के जाएंगे, नहीं तो जगत में जाएंगे तो भगवान की माया में फंस जाएंगे, और माया में फंस जाएंगे तो सेवा नहीं होगी, तो बंदर बन के जाएंगे। क्यों? अब पता चल गया कि भगवान बंदर के ऊपर अपनी माया का प्रभाव नहीं डालते, तो बंदर बन के जाएंगे तो भगवान की माया से बच जाएंगे। इसलिए शंकर राम जी की सेवा में बंदर बन के आए, हनुमान जी के रूप में। पार्वती जी ने कहा, बाबा अकेले थोड़ी जाओगे, हम भी तो चलेंगे साथ में। शंकर जी ने कहा, आपको कैसे ले जाए, हम तो ब्रह्मचारी रहेंगे। अब गृहस्थी होके तो फिर तो समय पत्नी को भी देना पड़ता, परिवार को भी देना पड़ता, फिर सेवा कब करेंगे? हम तो उनकी सेवा में रहना चाहते 24 घंटे। पार्वती जी ने कहा, ये हमने कब कहा, हमसे ब्याह करो, ये तुमने कहा नहीं, तो फिर तुम कह रही हम साथ में अवतार लेगी। पार्वती जी ने कहा, हमने अपने आधे अंग में स्थान दिया, इसलिए तो आपको अर्धनारीश्वर कहते हैं, आधे अंग में स्थान दिया। शिव ने कहा, तो क्यों ना आप और हम दोनों सम्मिलित होकर अवतार ले लें। शिव ने कहा, ये बात बढ़िया। और
पार्वती हनुमान जी की पूंछ है और स्वरूप शंकर है, इसलिए हनुमान जी की पूजा होती है तो पूंछ की भी टीका लगता है। और युद्ध में अगर देखें तो हनुमान जी ने जितना हाथ से प्रहार किया उतना पूंछ से भी प्रहार किया। और लंका को किसने जलाया, क्यों जलाया पता है आपको? लंका को मां पूंछ ने क्यों जलाया? क्योंकि लंका रावण ने नहीं बनाई थी। पार्वती जी ने शंकर जी से कहा, बाबा विष्णु जी के विष्णु लोक है, इंद्र के स्वर्ग लोक है, ब्रह्मा जी के ब्रह्म लोक है, सबके अपने लोग हैं। आप हमको जब से ब्याह के लाए हो ये मैदान में बिठा दिया। मैं भी तो चाहती हूँ मेरे भी किचन हो, मेरे भी बेडरूम हो, मेरे भी ड्राइंग रूम हो, मेरे भी बगीचा हो, ये क्या है? शंकर जी ने कहा, देवी हमको बेडरूम में कोई रहने देगा नहीं। पार्वती जी ने कहा, हमने तो ब्याह के बाद में कभी देखा नहीं कि किसी बिल्डर को बुलाया हो, नक्शा पास करवाया हो, कि मेटेरियल डलवाया हो, तो सोचे हैं बनाया कब जो रहने दिया नहीं। शिव ने कहा, देवी नहीं रहने देंगे, तू क्यों जिद कर रही हो? पार्वती जी ने कहा, नहीं हमारे भी बनाओ। शिव ने कहा, ठीक है। विश्वकर्मा जी को बुलाया, शंकर ने कहा, एक ऐसी अद्भुत नगरी बनाओ जो स्वर्ग से भी अधिक सुंदर और सब व्यवस्थाओं से व्यवस्थित हो। 3 पर्वत के ऊपर, सुंदर, सुबेल और नील के ऊपर, समुद्र के बीच सोने से रतन जड़ित नगरी बनाई लंका। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं, भोगावती जस अयुकुल बासा, अमरावती जस शक्र निवासा, तेहि ते अधिक रम्य अति बंका, जग विख्यात नाम ते लंका। भोगावती नागों की नगरी, अमरावती इंद्र की नगरी, स्वर्ग, इससे भी अधिक सुख देने वाली, व्यवस्थाओं से संपन्न इस नगरी को बनाया, नाम रखा लंका। आज हमने प्रवेश किया, ठीक है। हम भी थे, अक्षय पात्र वाले महाराज जी भी थे, स्वामी जी थे, पूज्य श्री भी थे, हम सब थे। पर अब जब अंदर आए तो आप बताओगे तो सही। तो शंकर जी ने लंका बनाई, तैयार की, तो गृह प्रवेश करवाए। तो किसको कहा? ब्रह्मा जी को कहा, आप भी ब्राह्मण है, चलो यज्ञ वज्ञ करवाओ, गृह शांति कराओ, प्रवेश कराओ। ब्रह्मा जी ने कहा, हम तो उत्पत्ति में लगे हुए, हमारे पास तो समय है नहीं, एक काम करो, हमारे पुत्र को ले जाओ, पुलस्त को। तो पुलस्त जी को ले आए, अब गृह शांति यज्ञ करवाया। और शिव ने कहा, चलो ब्राह्मण देव आए हो मुनि, तो चलो नगरी देख लेते हैं। पूरी नगरी को घुमाया। अब जब जाने का समय हुआ, दक्षिणा का समय हुआ, तो शंकर जी तो बड़े भोले, कहा, महाराज बोलो आपको दक्षिणा में क्या दें? पुलिस जी ने कहा कि मांग लें। हाँ मांगो, वचन दो। कि दिया वचन। तो कहा, आप कहोगे तो विश्वकर्मा जी और बना देगी, ये नगरी हमको दे दो। शंकर जी ने पार्वती जी के सामने देखा, देवी समय पे चलो, नहीं तो कैलाश पे कोई अतिक्रमण कर लेगा। जब मनोदरी रावण को समझाती है तो रावण कहता, एक दिन शंकर मेरे घर आए, मेरे दादा को ने मत जिमाए, अरे करवा भोजन और दी है लंका दान, नार मेरो क्या करे भगवान, मुझे शिव शंकर का वरदान, मुझे भोले शंभु का वरदान, नार मेरो क्या करे भगवान, मुझे शिव शंकर का वरदान, नार मेरो क्या करे भगवान। हाथों से कैलाश उठाया, इन
अपने हाथों से कैलाश उठाया, शीश काट शिव चरण चढ़ाया, शीश काट शिव चरण चढ़ाया। भोले ने मुझे, शिव ने मुझे दिया अभय वरदान, भोले ने मुझे दिया अभय वरदान, नार मेरो क्या करे भगवान, भोले शिव दिया अभय वरदान, नार मेरो क्या करे भगवान। मुझे शिव शंकर का वरदान, मुझे भोले शंभो का वरदान, नार मेरो क्या करे भगवान। मुझे शिव शंकर का वरदान, नार मेरो क्या करे भगवान। मौसम कौन बलशाली जग में, मौसम कौन बलशाली जग में, थर थर कांपे धरती नभ में, थर थर कांपे धरती नभ में। भाई मेरो बंधु मेरो कुंभकर्ण बलवान, भाई मेरो कुंभकर्ण बलवान, नार मेरो क्या करे भगवान। भाई मेरो कुंभकर्ण बलवान, नार मेरो क्या करे भगवान। मुझे शिव शंकर का वरदान, मुझे भोले शंभो का वरदान, नार मेरो क्या करे भगवान। मुझे शिव शंकर का वरदान, नार मेरो क्या करे भगवान। और जब हनुमान जी लंका में आए तो पीछे क्या थी, पूंछ क्या थी, तो ये इच्छा पार्वती जी की जली तो जलाएगी लंका को कौन, समझ में आ गई। इसलिए पूंछ ने लंका को जलाया। तो भगवान शंकर का स्वरूप तो हनुमान जी का है और पूंछ पार्वती है। तो भगवान की माया से मुक्त होना है तो बंदर बन जाए। इसलिए हनुमान जी ने कहा कथा तो सुंदर है पर गाने वाला बंदर है। और वास्तविकता में होनी एक समय था, सब कथा प्रधान थी, महिमा कथा की थी, प्रचार कथा का होता था, वक्ता का नहीं होता था। आजकल महिमा कथा की नहीं रही, आजकल महिमा वक्ताओं की रह गई।
वक्ता लोग वक्ता नहीं रहे, फिल्म स्टार हो गए। सुंदर कथा को होना चाहिए, कथा तो सुंदर रही नहीं, अपने को सुंदर बनाने में लग गए महाराज। ब्यूटी पार्लर वाले साथ रखें, रोजाना घिसा पीटी महाराज। क्यों? आपकी वाणी में प्रभाव है, आपको वास्तव में दिल से अपने परमात्मा से प्रेम है। मैं मानता हूं जरूरी नहीं है कि आपकी कथा में लाखों हो। सच्चा वक्ता क्वांटिटी पे नहीं ध्यान रखता, सच्चा वक्ता क्वालिटी पे ध्यान रखता है। एक भी अगर गुणी वक्ता श्रोता बैठ जाए तो वक्ता कथा गाए, उसकी कथा सफल है। भीड़ तो भेड़ों की घनी होती है, जंगल में शेर एक ही होता है महाराज। तो महिमा शेर की है कि गीदड़ों की है? जवाब दीजिए। एक ही हो, क्वांटिटी कम हो पर क्वालिटी हो। पर क्वांटिटी बढ़ाने के चक्कर में अपनी क्वालिटी खत्म हो जाती, वो नहीं होना। इसलिए वक्ता के लिए श्रोता श्रेष्ठ है। श्रोता वक्ता से प्रेम करें, सम्मान करें, पर वो वक्ता अगर ये सोचे कि मेरी योग्यता को सम्मान कर रहे हैं तो ये उसकी मूर्खता है। आप मुझे सम्मान नहीं कर रहे हो, मैंने जिसका आश्रय लिया है ना, इसीलिए आप मुझे सम्मान कर रहे हो। ये सम्मान मेरा नहीं, ये सम्मान तो रामचरितमानस का है, जिसका मैं गान कर रहा हूं। बाकी मेरे में क्या है? कुछ भी नहीं। इसका आश्रय ले लिया, देश के सर्वोच्च पद पे विराजित ऐसे श्रेष्ठ लोग भी सामने बैठ के मुझ जैसे तुच्छ वक्ता की वाणी को सुनते हैं, तो ये महिमा किसकी है? रामचरितमानस की है, मेरी योग्यता नहीं है, ये पूंछ वाले की कृपा है। और इतना स्नेह बड़ा मुश्किल होता है महाराज, मुझ जैसे वक्ता के लिए तो, जो बहुत एक कोने में ही अपना भाव रखता है, कहीं किसी से कोई जुड़ाव नहीं रखता। कहां जुड़ाव हो जाता है? 3 बार आप आए ऋषिकेश, 2 बार पहले आए, मैंने कभी नहीं कहा, पर आपके स्वभाव से इतना प्रभावित हुआ। मैंने कहा हम तो कथा गा के साधु बने, पर आप इस पद पे बैठ के भी साधु हो, इसलिए गया। जब मिला तब कहा, मैंने कहा साहब आप कभी कथा बैठिए, सुना। आपने मेरे आग्रह को स्वीकार किया और दिल्ली में आप हमारे परिवार के बीच में रहे। फिर आपका अति स्नेह रहा कि मेरे एक छोटे से, मैं तो एक जंगल में बैठा हूं महाराज, आप आए। भीड़ भाड़ से बहुत दूर, वहां कुछ नहीं है, बिल्कुल वीरान है। अपने भजन में रहता हूं, मुझे कुटिया बनाई हुई हिसाब देख के आए हैं, उसी में मस्त रहता हूं। आपसे निवेदन किया, आप आए। कोई नहीं जानता था जोधपुर में कि एक ऐसे एंट्री में कोई आश्रम है, गौशाला है, कोई नहीं जानता था। प्रशासनिक लेवल पे तो कोई जानता ही नहीं था, कि हम किसी को बुलाते ही नहीं थे। जब साहब आए तो सबके कान खड़े हो गए प्रशासन के, ये गौशाला में राष्ट्रपति जी आ रहे हैं। अब वो मेरे पास फोन आया हमारे किशन जी के पास, तो क्या आइए, तो गौशाला में कहाँ ठहरेंगे, गौशाला में तो गंदगी होती है, वो होता है, फला होता है। आए, देखे, उनको संतुष्टि हुई, पर साहब आए सहज भाव से 2 दिन आप वहाँ रहे। पर ये आपका इस मानस के प्रति ये अटूट प्रेम ही है कि हम निवेदन करते उससे पहले ही आपने हमें कहा कि अगली बार और आऊंगा। ये पूंछ वाले की कृपा है। मैं तो देखिए, कृपा कोई
बाहर से दिखती नहीं, कृपा यही तो होती, और क्या कृपा होती है महाराज, कि सहज भाव से कह दिया। तो मैंने कहा अब की बार आप आएंगे तो अकेले नहीं आएंगे, माता जी को बहन को भी लेके आएंगे कि नहीं, पूरा सब लोग आएंगे। और मैंने कहा तब तो फिर ठीक है। हमारे मेरे राम जी की कथा गाता हूं, ऐसे कोरोना में बैठे थे तो सीताराम जी के विवाह का उत्सव किया, और हुआ ये है कि अब वो उत्सव हमारे आश्रम का एक अंग हो गया। अब तो हम भी नहीं रह पाएंगे। राम जी को जो बेटा बना दिया है, तो बेटे को ब्याह करने का बाप का सबसे ज्यादा भाव होता है। और हुआ क्या साहब, आप आए प्रदीप जी, ललित जी, तो लक्ष्मण जी को इनको पकड़ा दिया। इन्होंने ले तो लिया, मैंने कहा लिया गलत। प्रदीप जी ने कहा कैसे, मैंने कहा हर बार आना पड़ेगा, और पकड़ा है तो आना है। अन्य आप कोई आयोजन में आओ ना आओ, आपको कोई जरूरी नहीं, लेकिन राम जानकी विवाह में तो आपको आना ही पड़ेगा। आप लोग आते हैं। तो ये केवल इस मानस का प्रभाव है, ध्यान रखिएगा। और वंदन श्रोता वक्ता को उस कथा के कारण करता है, श्रोता वक्ता की योग्यता नहीं है। हाँ, वक्ता को श्रोताओं को प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि श्रोताओं के कारण ही वक्ता का अस्तित्व है, ध्यान रखिए। इसलिए अगस्त जी ने शंकर जी का पूजन किया, क्यों? क्योंकि शंकर कथा सुनने आए, तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना। जिसने कथा की रचना की, ऐसा अगर श्रोता जब सुनने आए तो वक्ता की धन्यता उससे बड़ी क्या हो सकती है। शंकर जी ने कहा मुनि कथा सुनाइए। राम कथा मुनि बरजी बखानी, राम कथा मुनि बरजी बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी, सुनी महेश परम सुख मानी। भगवान शंकर ने कथा सुनी तो कथा सुन के परम सुख की प्राप्ति हुई, पर जैसे ही कथा विराम हुई तो कथा सुनाई वक्ता ने, तो श्रोता वक्ता को क्या दे? कथा का कोई मूल्य नहीं, पर श्रोता का भाव तो होता कि क्या दें। शंकर जी ने कहा हम आपकी क्या सेवा करें? तो वक्ता अगस्त जी हैं। अगस्त जी ने कहा कुछ नहीं, नहीं कुछ तो सेवा करने का अवसर दे। तो अगस्त जी ने कहा जिनकी कथा सुनाई आप उनकी भक्ति दे दीजिए। ऋषि पूछी हरि भक्ति सुहाई, ऋषि पूछी हरि भक्ति सुहाई, शंभु कहीं अधिकारी पाई, कहीं शंभु अधिकारी पाई, कहत सुनत रघुपति गुण गाता, कहत सुनत रघुपति गुण गाता, कछु दिन ताहा रहे गिरी नाता, कछु दिन ताहा रहे गिरी नाता, कछु दिन ताहा रहे गिरी नाता, कछु दिन ताहा रहे गिरी नाता। हरि भक्ति दे दीजिए। अब देखिए वक्ता कथा गाता है तो वक्ता के मन में क्या भाव आना चाहिए?
और श्रोता के मन में कथा सुनने के बाद क्या भाव आना चाहिए, ताकि श्रोता की कथा सुनी सार्थक और वक्ता की कथा गाई सार्थक। दोनों एक ही जगह आते हैं। वक्ता भक्ति मांग रहा है, यानी भगवान से प्रेम मांग रहा है, गा तो रहा है, लेकिन वो जो गा रहा है उस गाने में प्रेम की वृद्धि हो। प्रेम की वृद्धि होगी तो अधिक प्रेम से गाएगा, इसलिए भक्ति की मांग की। अब श्रोता शंकर जी है, शंकर जी कथा सुन के जब चले तो मन में क्या आ रहा है, पुनि पुनि हृदय विचार करी, बार बार विचार करें शंकर जी क्या, हृदय विचारत जात हर कई विधि दर्शन हो। जिनकी कथा सुनी उनके दर्शन कैसे हो। तो श्रोता के भी हृदय में प्रेम उत्पन्न हुआ और वक्ता के हृदय में भी प्रेम। क्यों? क्योंकि गाने वाला, देखिए सुनने के बाद में भी प्रभु से प्रेम क्यों नहीं होता, इसमें मैं श्रोताओं का दोष नहीं कहूंगा। व्यासपीठ पे बैठ के सब जो गाने वाला वक्ता है, अगर वो उसके अंतर में अंतःकरण में क्रोध है, वो भले शांति की बात करें, लेकिन श्रोताओं के हृदय में प्रेम नहीं, क्रोध उत्पन्न होगा, क्योंकि भीतर क्रोध है। गाने वाले वक्ता के भीतर लोभ है, तो सुनने वाला वक्ता वहां बैठे बैठे गुणिया ही मिलाएगा, रुपयों का ही, वो कथा की चित नहीं रहेगी। गाने वाले वक्ता के हृदय में अगर वासना है तो श्रोते और सुनने वालों के मन में भी दिमाग खोपड़ी खराब रहेगी। लेकिन अगर गाने वाला वक्ता भगवान के प्रेम में डूब के गाएगा तो श्रोताओं में भी प्रेम की प्रागट्यता होगी। इसमें कोई दो राय, इसमें दोष श्रोता का नहीं है, इसमें दोष वक्ता का है। और मुझे कहने में कहीं संशय नहीं, मैं खुद कथा गाता हूं, पर मैं तो कहता हूं कि अगर कथा मानस को सुनने के बाद में आपके भीतर अगर कोई विकार उत्पन्न होता है तो देव आपका दोष नहीं है। हमारे मारवाड़ के महाराज गए साहब, उस समय अंग्रेजों का राज था, इंग्लैंड, तो राजाओं का राज था, क्षत्रिय थे, तो उनकी राजकुमारी युवती थी 20 वर्ष की। पहले कम उम्र में विवाह हो जाता था, 17 की उम्र में विवाह हुआ था राजकुमारी का, और 6 महीने के बाद में कुछ युद्ध में उनके पति शहीद हो गए। तो पति के बिना दूसरा विवाह होता नहीं था, कुछ समाज की उस समय प्रतिबंधताएं मर्यादाएं थी, तो सफेद साड़ी पहने हुए अलंकारहीन महारानी और महाराज साथ में ले गए कि घर से कुछ बाहर चलेगी तो कुछ मन में बदलाव आएगा। तो इंग्लैंड की महारानी ने भोज के लिए निमंत्रण दिया, तो भोजन करने गए उनके यहां महल में। महाराज साहब है, रानी शाह है, राजकुमारी। तो रानी शाह तो पूरा श्रृंगार किए हुए हैं, और पास में बिटिया है, वो बिल्कुल श्वेत वस्त्र साड़ी पहने हुए बैठी। तो महारानी ने पूछा कि ये महाराज साहब की मेरी बेटी है, तो ये ऐसे कैसे सफेद साड़ी? महाराज साहब ने कहा इनके पति नहीं है, इसलिए इसी वस्त्रों में। तो महारानी ने कहा क्या हुआ कि वो शहीद हो गए, तो दूसरा विवाह कर देते, सेकंड मैरिज। इतना कहा, राजकुमारी ने भोजन करना छोड़ दिया, रोक के खड़ी हो गई और तुरंत बाहर निकल गई। अब वो तो मर्यादा के कारण बैठे रहे, बेटी गई तो गई, पर माँ का मन तो माँ का होता। जैसे जैसे भोजन किया, जब होटल में आए, रूम में आए, तो महाराज साहब ने कहा बेटा इनकी संस्कृति में हमारी संस्कृति में अंतर है। तो उनकी बात को सुन के इतना दुखी होके छोड़ के आ गई। तो राजकुमारी ने कहा वही सूत्र है, उसने कहा कि पिताजी उन्होंने मुझे कहा, उसका दुख नहीं मुझे, उन्होंने ऐसा क्यों कहा, इसका मतलब मेरे मन में कोई न कोई, तो मेरे ही चिंतन में कोई न कोई कमी है, नहीं तो वो ये भी तो कह देती कि एक मीरा तो चली गई, दूसरी मीरा कहां से आ गई। लगता है मां मेरी ही तपस्या में कोई कमी है। तो अगर श्रोताओं के हृदय में
भगवत प्रेम जागृत न हो तो आप लोगों का दोष नहीं है, दोष व्यासपीठ का है। और व्यासपीठ इसको स्वीकार करने के लिए हर क्षण तैयार है। महाराज ध्यान रखिएगा, कभी भी अपने अवगुणों को व्यक्ति को कभी छुपाना नहीं चाहिए। पढ़ने में तो महाराज उपन्यास भी पढ़ो, पढ़ने में तो कहानियां भी पढ़ो, सुनने में तो जगत की बहुत सी बातें हैं, सुनो, वो संसार से जोड़ती है। पर वास्तविकता में प्रभु प्रेम में पढ़ के कोई वक्ता भगवान के पावन चरित्र को सुनाता है तो वो साधक को, श्रोता को भगवान के चरणों से जोड़ता है, उसके हृदय में प्रीति उत्पन्न होती है। और इन्हीं कारण हमने इस बार इन्हीं मानस के इस सूत्रों को हम 9 दिन तक लेंगे प्रेम के रूप में। भगवान शंकर के मन में राम जी से प्रेम, इसलिए राम कथा सुनने का भाव। भरद्वाज जी के मन में राम प्रेम, इसलिए राम कथा सुनने का भाव। इसलिए मेरे प्रभु कहते हैं, सनमुख होई जीव मोही जबई, सनमुख होई जीव मोही जबई, जन्म कोटि अग नासई तबई, जन्म कोटि अग नासई तबई, निर्मल मन जन सो मोई पावा, निर्मल मन जन सो मोई पावा, मोई कपट चल छिद्रन भावा, मोहि कपट छेदन भावा, राम ही केवल प्रेम पियारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान लेऊं जो जान हारा, जान ले जो जान निहारा, जान लेऊं जो जान हारा, जान ले जो जान निहारा। इन्हीं पावन पंक्तियों का आश्रय लेके कल पुनः शाम को 4 बजे हम सभी इस पावन पवित्र सिग्नेचर वृंदावन धाम में हमारे कौन राधा रमन किशोर जी के सानिध्य में उसी भाव से हमारो धन राधे 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 राधे, हमारो धन राधा श्री राधे श्री राधे, हमारो धन राधे 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 राधे, हमारो धन